चलिए बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसको बहुत कम लागत में शुरू करके बहुत बड़े स्केल तक आप लेकर जा सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर बिजनेस के बारे में। अगर इसकी डिमांड की बात करें तो आज बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होते हुए आपको दिखेंगे और उन कंस्ट्रक्शंस के बाद कहीं शॉपिंग मॉल बन रहा है तो कहीं कोई बड़ा ऑफिस बन रहा है, कहीं कोई बड़ी फैक्ट्री बन रही है, कहीं कोई बड़ा कारखाना बन रहा है और इन सभी जगहों पर गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है कि फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए ताकि आपातकालीन की स्थिति में आग को बुझाया जा सके। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो ऐसी चीज है जो कि परमानेंट नहीं रहती है, उसकी एक लाइफ रहती है जिसके बाद उसको रिफिल करना होता है। चाहे उसको यूज किया गया हो या ना किया गया हो, हर 2 साल के अंदर उसको दोबारा से रिफिल करवाना पड़ता है और अगर नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। जो भी शॉप ओनर है या मॉल ओनर है या फिर फैक्ट्री ओनर है, कोई भी व्यक्ति है, तो इसी का बिजनेस आप कर सकते हैं। पहली चीज इससे डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, दूसरी चीज इससे आप रिफिल कर सकते हैं। दोनों ही चीजें आप किस तरीके से कर सकते हैं और टोटल कितना खर्च आएगा, इससे आप कितने रुपए कमा सकते हैं और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा बड़े मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टोटल क्या क्या चीजें हमें चाहिए। सबसे पहली चीज आपको चाहिए एक फायर एक्सटिंग्विशर रिफिलिंग मशीन। रिफिलिंग मशीन आपको indiamart.com पर आसानी से मिल जाएगी, जिसकी कीमत आमतौर पर 9 से 10 हजार रुपए होती है। 9 से 10 हजार रुपए की आपको एक मशीन खरीदनी होगी, जिसके बाद आप रिफिलिंग का काम कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को रिफिल करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहली चीज तो मशीन, जिससे आप रिफिल करेंगे। और उसके अंदर रिफिल क्या किया जाता है इसकी बात करें तो उसके अंदर आता है एबीसी पाउडर। एबीसी पाउडर डालने के बाद ऊपर से नाइट्रोजन गैस आपको भर देनी होती है। नाइट्रोजन का सिलेंडर आपको आसानी से आसपास के जो भी ऑक्सीजन वाले हैं उनसे मिल जाएगा। आपके आसपास में ही आपको एक नाइट्रोजन का सिलेंडर ले लेना है। एक नाइट्रोजन के सिलेंडर में आप 70 से 80 सिलेंडर्स आसानी से भर सकते हैं। थोड़ा सा गैस डालना होता है, बाकी एबीसी पाउडर डालना होता है ताकि वो प्रेशर से निकल सके, इसलिए गैस डालना होता है और कोई रीजन नहीं होता है। पाउडर से ही आग बुझाई जाती है, ना कि नाइट्रोजन गैस से। तो मेन चीज ये होता है कि प्रेशर से पाउडर को बाहर निकाल सके, इसलिए थोड़ा सा नाइट्रोजन गैस भरा जाता है सिलेंडर के अंदर। ये जो एबीसी पाउडर होता है इसकी कॉस्टिंग आपको बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। एबीसी पाउडर आपको तकरीबन 25 से 30 रुपए किलो, 40 रुपए, 50 रुपए किलो, अलग अलग क्वालिटी की आती है। तो ये मान के रखते हैं कि शुरुआत 25-30 रुपए किलो से हो जाती है और आगे जाएंगे तो आपको 100, 200, 150, 300, 400, 500 तक भी मिलता है किलो के हिसाब से। तो आप मिनिमम से शुरू कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में करें। आपको डायरेक्ट सेलर से कॉन्टेक्ट कर लेना होगा, जो कि आपको indiamart.com पर मिल जाएंगे और उनसे आप डायरेक्ट माल खरीदना शुरू कर सकते हैं। बात करें इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी लाइसेंस कौन सा चाहिए, तो लाइसेंस के तौर पर आपको सबसे पहली चीज एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। दूसरी चीज यहां पर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसलिए अगर आप अपने बिजनेस को बड़े स्केल पर लेके जाना चाहते हैं, बड़े लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो जीएसटी यहां पर कंपलसरी है। आप इसके साथ में और क्या कर सकते हैं इसकी बात करें तो आप डायरेक्ट होलसेलर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी होलसेलर्स होंगे वो आपको indiamart.com पे मिल जाएंगे और उनसे कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट सिलेंडर्स भी खरीद सकते हैं। उन सिलेंडर्स को भी बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। साथ ही साथ आप रिफिलिंग का भी काम कर सकते हैं। एक सिलेंडर आपको तकरीबन अगर आप डायरेक्ट होलसेलर से खरीदते हैं तो 700 से 800 रुपए का पड़ेगा, जिस सिलेंडर को आप आसानी से 1500 से 2000 रुपए तक सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप कुछ सिलेंडर्स को अपने शॉप में रख लेंगे। एक छोटा सा शॉप लेंगे मार्केट के अंदर, जिसमें आप सिलेंडर्स को रख लेंगे और उसके साथ ही आप रिफिलिंग के काम के लिए अपना एबीसी पाउडर और नाइट्रोजन का सिलेंडर और मशीन रखेंगे उसी शॉप के अंदर। अगर किसी को रिफिल करवाना है तो वो रिफिल भी करवाएगा, अगर किसी को नया चाहिए तो आप उसको नया भी सेल कर सकते हैं। अब मार्केट कैसे पकड़नी है आपको, सबसे पहली चीज तो आप पूरे अपने सिटी में घूमिए। अगर सिटी आपका बड़ा है, लखनऊ या दिल्ली जैसे सिटी में रहते हैं, फिर तो वहां काम की कमी नहीं मिलेगी आपको। बट अगर छोटे सिटी में भी रहते हैं तो वहां पर भी हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे सिलेंडर्स। तो आपको स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल्स, पेट्रोल पंप्स, जितने भी ऐसे संस्थान है जहां फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वहां पर जाकर आपको उनके ऑनर्स को बताना है कि 2 साल कंप्लीट हो गए, आप रिफिल करवा सकते हैं, हमारे पास ये चार्जेस हैं रिफिल करने के। और उस तरीके से आप कस्टमर्स को अपने पास लेकर आ सकते हैं। एक बार अगर आपसे किसी ने काम करवाया, फिर वो हर 2 साल में आपसे ही काम करवाएगा, क्योंकि ये मजबूरी है उसकी। शायद ही कोई आपके एरिया में दूसरा ऐसा व्यक्ति हो जो ये काम करता हो, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक काम है। इसके अलावा आप अपने काम को और ज्यादा फैलाने के लिए
फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन जैसी वेबसाइट्स पर अपने ब्रांड का स्टिकर लगाकर फायर एक्सटिंग्विशर जो आप होलसेल में खरीद रहे हैं 700-800 रुपए का, उसको सेल करना शुरू कर सकते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर। 1 किलो 2 किलो के सिलेंडर्स आप बेच सकते हैं आसानी से। इसमें भी काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको होगा अगर आप ऑनलाइन एक बार आपकी मार्केट चल जाती है, एक बार अगर रैंक अच्छा आने लगता है, सर्च में आने लगता है आपका प्रोडक्ट, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा सेल करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे ऑनलाइन भी। और अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो इसके लिए जीएसटी मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा। बात करते हैं इसको किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ सबसे पहले चीज तो आपको रिफिलिंग मशीन लेनी होगी। रिफिलिंग मशीन के अलावा यहाँ पर आपको नाइट्रोजन सिलेंडर लेना होगा, पाउडर लेना होगा एबीसी, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा माल रखना चाह रहे हैं तो वो रख सकते हैं। 40 से 50 हजार में आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर एक 4 किलो के सिलेंडर को फिल करने का जो खर्च आता है वो तकरीबन 100 रुपए आता है, जिसमें एबीसी पाउडर और नाइट्रोजन दोनों इंक्लूड होता है आपका। तो यहाँ पर इसका अगर आप कॉस्टिंग की बात करें तो 100 रुपए कॉस्टिंग आती है, और एक 4 किलो के सिलेंडर को फिल करने के जो चार्जेस होते हैं वो 400 रुपए होते हैं। मतलब 300 रुपए एक सिलेंडर को फिल करने का आप लेते हैं। अगर बड़ा सिलेंडर है तो आप ज्यादा कमा पाएंगे यहाँ पर इसी हिसाब से। दिन में अगर आप केवल और केवल 10 सिलेंडर भी रिफिल कर रहे हैं तब भी आप आसानी से 3000 रुपए तक कमा पाएंगे। और अगर एडवर्टाइजमेंट आपकी आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छी है तो लोग दूर दूर से आपके पास रिफिल करवाने के लिए आएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें तो आप सेल भी करेंगे, इसमें भी काफी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। फॉर एग्जांपल 800 रुपए का आपने एक सिलेंडर लिया, उसको आप 1500 का ही सेल कर रहे हैं, 700 रुपए एक पर बचा रहे हैं। दिन में अगर आपने 4 या 5 सिलेंडर भी बेच दिए तब भी आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा। तो काम काफी अच्छा है, मेहनत आपको करनी होगी, शुरुआत में मार्केटिंग करनी होगी। एक बार आपका बिजनेस सेट हो जाता है तो आप फिर बहुत अच्छा है मुनाफे कमा पाएंगे इसमें। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो के किस तरीके से आप फायर एक्सटिंग्विशर के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।